नमस्कार दोस्तों, मैं परम कुमार एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री टॉक्स बाय परम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग की YouTube चैनल पे चल रही है एक सीरीज़ जिसका नाम है सहस्त्र वर्षों संघर्ष मेवाड़ राजवंश। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मेवाड़ के ऐसे दो प्रतापी शासकों के बारे में जिनके बारे में हम लोग के इतिहास में बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाता, मतलब इन लोग का तो नाम भी नहीं लिया जाता। ये दो ऐसे शासक हैं, पर इनका भारतीय इतिहास में जो योगदान है और जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। आज का दोस्तों और वीडियो छोटा भी रह सकता है क्योंकि कारण स्पष्ट है। ये दोनों एक ऐसे भारतीय इतिहास में पूरे भारत के इतिहास में गुम हो चुके ऐसे महावीर शासक हैं जिनके बारे में कुछ शिलालेखों के अलावा हमें बहुत अधिक जानकारी भारत के दूसरे इतिहासकारों से नहीं मिलती। आज का जो चर्चा का विषय है वो मुख्य तौर से डॉक्टर ओमेंद्र सिंह रतनूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक महाराणा के 6वें चैप्टर पर आधारित रहने वाला है, जो कि हम लोग को बताता है महाराणा लक्ष्य सिंह और महाराणा खेत सिंह के बारे में, जिन्हें क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता था। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, महाराणा हमीर सिंह ने दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के दिल्ली को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। दिल्ली सल्तनत के राजाओं को भी टैक्स देना पड़ता था मेवाड़ को। ये असलियत थी दिल्ली सल्तनत की। तो अपनी इस हार से बौखला के जो ये मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, ये अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ उत्तर भारत को छोड़ के दक्षिण भारत की तरफ रुख करता है और दक्षिण भारत के राज्यों पे आक्रमण करने लगता है। पर वहां पे भी इसको सफलता नहीं मिलती क्योंकि दक्षिण भारत का एक बहुत ही विशाल और समृद्ध ताकतवर हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य इसके सामने कांटे की तरह खड़ा हो जाता है और इसे कभी भी दक्षिण भारत में जीत नहीं हासिल होती। ना ही उत्तर भारत में जीत हासिल होती है, ना ही दक्षिण भारत में जीत हासिल होती है। इससे बौखला के ये पागल मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण कर देता है सिंध में। सिंध में अफगानों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। उधर मेवाड़ में भी राजा बदलते हैं। महाराणा हमीर सिंह के पश्चात उनके पुत्र महाराणा खेत सिंह, जिन्हें क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के अगले महाराणा बनते हैं। ये जब महाराणा बने सन 1365 में इन्होंने, और फिर 1382 तक 1382 एडी तक मेवाड़ पे शासन किया। इनके शासनकाल की जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं वो थी, सबसे पूर्व तो बहुत सारे इस्लामिक आक्रांताओं को इन्होंने युद्धों में पराजित किया। जैसे कि सबसे पहले अपने ही पिता महाराणा हमीर सिंह की तरह इन्होंने सिंगरौली में आमी शाह नाम के एक मालवा के इस्लामिक आक्रांता को, जो कि मालवा के राज्य को हड़प लिया था और आसपास तबाही मचा रहा था, उसको इन्होंने सिंगरौली में अपने पिता की तरह ही युद्ध में पराजित किया। इसके बाद यही जो आमी शाह था, इसको इन्होंने बंदी बना लिया। ये आमी शाह पर पता नहीं कैसे, ये इतिहास में इसका वर्णन नहीं मिलता। पहले मैं बताया कि इन दोनों राजाओं के बारे में, जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं उपलब्ध है। ये आमी शाह जो रहता है, ये चित्तौड़ की जेल से भाग जाता है और वापस एक नई सेना बनाता है और चित्तौड़ के पास ही नानौर नामक एक जगह पे ये महाराणा क्षेत्र सिंह से वापस युद्ध लड़ता है। महाराणा क्षेत्र सिंह फिर से इसको बंदी बना लेते हैं और इस बार ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये जेल से भाग ना पाए और जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है चित्तौड़ के। इसके पश्चात गुजरात का शासक जफर खान पाटन में महाराणा क्षेत्र सिंह के साथ युद्ध करता है इसी आमी शाह के लिए। वो भी विदेशी आक्रांता था, वो भी भारतीय मुसलमान नहीं था। जफर खान, जिसके साथ महाराणा क्षेत्र सिंह ने युद्ध लड़ा, उसको भी महाराणा क्षेत्र सिंह युद्ध में हरा देते हैं। अब जब मालवा गुजरात दोनों पे राजपूतों का राज हो जाता है तो इस बात से दिल्ली का जो उस समय शासक था वो इसी तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक था। उसके मन में भी अपनी हार का बदला लेने का, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो उसका रिश्तेदार था, उसकी हार का बदला लेने का भाव था, तो वो भी उस भाव के साथ मेवाड़ पे आक्रमण कर देता है। बकरौल के युद्ध में महाराणा क्षेत्र सिंह फिरोज शाह तुगलक को भी हरा देते हैं और एक बार पुनः दिल्ली को मेवाड़ के नियंत्रण में ले आते हैं। और इस फिरोज शाह तुगलक को बताया जाता है कि 8 से 9 महीने तक जेल में बहुत सारी यातनाएं दी गई, जिससे इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। फिर महाराणा क्षेत्र सिंह इसको छोड़ देते हैं और इसकी बड़ी ही असमय
या कि मैं बोलूँ एक बड़ी अनजान मौत मरा ये फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का बादशाह होने के बाद भी एक ऐसी मौत मरा कि इसको जब ये मरा तो कोई इसको पहचानते ही नहीं था कि ये है कौन। ऐसी दयनीय स्थिति कर दी थी महाराणा क्षेत्र सिंह ने फिरोज शाह तुगलक की। तो हमें इससे पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत जो कि हमें पढ़ाया जाता है, इतनी विशाल दिल्ली सल्तनत, उसका इतना फैला हुआ समृद्ध साम्राज्य था, उसने ये किया उसने वो किया। ये महाराणा आते थे मेवाड़ के, दिल्ली के बादशाहों को मार के चल देते थे। ये थी महान दिल्ली सल्तनत, इतनी महान। देखिए इसके बाद महाराणा क्षेत्र सिंह, जैसा कि आप सबको पता है, महाराणा हमीर सिंह की बारू नामक एक व्यक्ति ने, जो कि बावड़ी देवी, जो जिनको महाराणा हमीर सिंह अपनी कुल देवी की तरह पूछते थे, जिन्होंने महाराणा हमीर सिंह को नया उत्साह, नया उमंग प्रदान की थी चित्तौड़ जीतने की, उनका जो भाई, या कई जगह पे बोला जाता है उनका पुत्र था बारू, वो बहुत खास हो गया था महाराणा क्षेत्र सिंह का। तो वो महाराणा क्षेत्र सिंह उसको अपने भाई की तरह मानते थे, या कई इतिहासकार लिखते हैं महाराणा क्षेत्र सिंह उसको अपने चाचा की तरह समझते थे, क्योंकि वो उनके पिता महाराणा हमीर सिंह जी के साथ चित्तौड़ के युद्ध में शामिल हुआ, उनकी मदद की, उनकी सहायता की। एक राजपूती समारोह था, उसमें ये जो बारू था इसकी बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया। उस अपमान की वजह से बारू ने आत्महत्या कर ली। अब जब ये बात महाराणा क्षेत्र सिंह यानी क्षेत्र सिंह जी को पता चली तो उनके मन में प्रतिशोध की भावना जगी और वो बूंदी पे आक्रमण करने का फैसला लेते हैं। पर आक्रमण के पूर्व ही असमय, किस कारण से किसी को नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं हृदयघात की वजह से, बारू के मरने का दुख महाराणा क्षेत्र सिंह संभाल नहीं पा रहे थे और उसी में उन्होंने बूंदी पे आक्रमण किया, जहां पे हृदयघात की वजह से यानी हार्ट अटैक की वजह से इनकी महाराणा क्षेत्र सिंह की असमय ही मृत्यु हो जाती है 1382 में। अब ऐसे समय में इनके बड़े पुत्र लाखा सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ से कहानी शुरू होती है लाखा सिंह की। अब हम लोग का जो भारतीय सिनेमा है ना, इसने राजपूतों के बारे में या क्षत्रियों के बारे में या किसी भी दूसरे राजा के बारे में, पुराने राज परिवारों के बारे में ऐसी छवि बना के रखी है कि अगर दूसरे किसी एक राज परिवार ने किसी दूसरे राज परिवार की बेइज्जती की तो सदियों तक खानदानी दुश्मनी चल रही है। पर ऐसा नहीं होता था। अब आपको मैं जैसे एक एग्जांपल दूं तो एक पिक्चर है क्षत्रिय, उसमें विनोद खन्ना है, धर्मेंद्र हैं, सुनील दत्त है, आपके संजय दत्त हैं, सनी देओल भी है उसमें, रवीना टंडन भी है। वो ना ये खानदानी दुश्मनी के ऊपर है वो पिक्चर क्षत्रिय। एक बात देखिएगा, ऐसी छवि है बनाई गई है राज परिवार की, दो राज परिवारों के बीच में हमेशा से लड़ाई ही चलती रहती है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब महाराणा लाखा सिंह जब मेवाड़ के नए राजा बनते हैं तो अब भारतीय सिनेमा के हिसाब से या जो दूसरे, जैसा कि हम लोग के मन में भरा गया है ना, कि जब कोई राज परिवार एक दूसरे राज परिवार के व्यक्ति का वध कर देता है या गलती से मृत्यु हो जाती है तो राज परिवारों में खानदानी दुश्मनी चलने लगती है। इस पूरी भावना को तोड़ते हैं महाराणा लाखा सिंह जी और वो बूंदी की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि भाई वो जो हाड़ा राजपूत थे जिन्होंने बारू की बेइज्जती की थी, वो बूंदी राज परिवार के तो नहीं थे, वो बस हाड़ा राजपूत थे। और सौभाग्य से, माफ करिएगा, वो केवल एक भाग्य की बात थी कि उस समय जो बूंदी के नरेश थे वो भी हाड़ा राजपूत थे। तो अब इससे पूरी बूंदी पे आक्रमण करने का कोई तुक नहीं बैठाते हैं महाराणा लाखा सिंह। और महाराणा लाखा सिंह जो है वो बूंदी के साथ मैत्री संबंध बनाते हैं और बूंदी को 24 गांव जागीर के रूप में देते हैं। अब पर जो सिसोदिया राजपूत थे उनके मन में अभी भी क्या बोलते हैं, एक भावना थी युद्ध की। वो अभी भी बूंदी का विनाश करना चाहते थे, बूंदी के साथ युद्ध लड़ना चाहते थे। तो इनकी इस भावना को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे लाखा सिंह जी थे, इन्होंने मिट्टी का बूंदी का एक शहर बनवाया और उसको नष्ट कर दिया। इससे इन्होंने दो राज्यों के बीच में एक होने वाली एक युद्ध की परिस्थिति को टाल दिया और हाड़ा राजपूतों को सदैव के लिए मेवाड़ का एक अभिन्न अंग बना लिया, एक अभिन्न दोस्त बना लिया, एक अभिन्न मित्र बना लिया। इसके पश्चात महाराणा लाखा सिंह ने अपनी योजनाओं से आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। इन्होंने अजमेर, मांडलगढ़
और मारवाड़ पे अधिकार कर लिया। मारवाड़ में बेड़तागढ़ में एक भीषण युद्ध हुआ जिससे बेड़तागढ़ पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया। इन्होंने उसी बेड़तागढ़ को बादनौर के नाम से एक नया जीवन प्रदान किया। इसी बादनौर में आने वाले समय में दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के पश्चात जो नया दिल्ली का शासक बना, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, उसने आक्रमण किया। वहां पे इस गयासुद्दीन तुगलक को महाराणा महाराणा लाखा सिंह ने बुरी तरीके से पराजित किया, बहुत बुरी तरीके से, एकदम बहुत मार मारे, एकदम बहुत मतलब दयनीय स्थिति बना दी थी दिल्ली सल्तनत के शासकों की। मेवाड़ के महाराणाओं ने हर युद्ध में हारे जाते थे, ऐसे थे मेवाड़ के महाराणा, इतने शूरवीर थे और हमें इनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। ये दुर्भाग्य है हम लोग का। तो इस गयासुद्दीन तुगलक से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गयास अल उद्दीन तुगलक भी एक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये गयासुद्दीन तुगलक उस गयास अल उद्दीन तुगलक से बहुत अलग है। तो इसको हराने के पश्चात जो ये थे हमारे लाखा सिंह जी, इनका राज बिहार के गया तक हो जाता है। और ये गया, काशी और जो आपका प्रयागराज था, उस पे ये लोग तीर्थ कर लेते थे दिल्ली के शासक। उससे उस तीर्थ कर से जजिया बोल लीजिए, आने वाले समय यही जजिया लेते थे। इन्होंने द्वारकाधीश का मंदिर, वो तो खैर इनके पिता क्षेत्र सिंह ने जब गुजरात को जीता था जफर खान को हरा के, तभी खत्म हो गया था। इन्होंने गया, काशी, प्रयागराज से जो जजिया का कर लेते थे ये लोग, उसको खत्म करवा दिया। और इसके बाद ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसका क्या हुआ, अलग अलग इतिहासकारों के विभिन्न मत है। कुछ का मानना है कि वो युद्ध में मर गया था, कुछ का मानना है महाराणा लाखा सिंह ने उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी, कुछ का मानना है वो महाराणा लाखा सिंह का एक सामंत बन के दिल्ली पे राज करने लगा। जो भी हुआ हो, हमें ये स्पष्ट होता है कि किस तरीके से महाराणा लाखा सिंह ने दिल्ली को पराजित किया, दिल्ली के सुल्तान को अपने नीचे ले आया। ये शासक थे मेवाड़ के, ऐसे वीर शूरवीर शासक थे। एक और घटना जो इनके समय में घटी वो ये थी कि उस समय काबा डाकुओं से मशहूर एक डाकुओं का संघ था जिसने भयंकर आतंक मचा के रखा था, जो कि द्वारका जाने के एक रास्ते पे रहता था। और इसी रास्ते से एक बार इन्हीं की लाखा सिंह जी की माता सोलंकी देवी जा रही थी, तो वो काबा के डाकुओं ने उनके ऊपर भी आक्रमण किया। उनकी माता की रक्षा करते हुए राव सिंह डोडिया और धावल नाम के दो पिता पुत्रों ने उनकी रक्षा की। इस युद्ध में धावल का भाई कालू भी उनके साथ लड़ा था। ये युद्ध ऐसा हुआ कि इसमें जो राव सिंह डोडिया जी थे उनकी मृत्यु हो जाती है, पर कालू और धावल सोलंकी देवी और मेवाड़ के अन्य तीर्थांकर जो थे, जो दूसरे तीर्थ घूमने आए थे मेवाड़ के राजमाता के साथ द्वारका का, उनकी रक्षा करते हैं और उनको सकुशल द्वारका तक पहुंचाने के बाद वापस मेवाड़ भी पहुंचाते हैं। इससे प्रसन्न होकर जो लाखा सिंह जी थे उन्होंने राव सिंह डोडिया और उनके परिवार को जागीरें प्रदान की और डोडियाओं को मेवाड़ का एक अभिन्न अंग बना लिया। और इन्हीं डोडियाओं ने आने वाले समय में भी मेवाड़ के महाराणाओं की बहुत सहायता की। इसके पश्चात एक बार जब गया जा रही थी इनकी माता जी लाखा सिंह जी, तो धावल भी उनके साथ जा रहा था। और गया जाने के समय एक स्थानीय मुस्लिम आक्रांता या मुस्लिम डाकू बोल लीजिए, है ना, ये भी विदेशी ही था, भारतीय मुसलमान नहीं था, शेर शाह, इसने आक्रमण कर दिया। इस शेर शाह को बंदी बनाया धावल ने, ना केवल युद्ध में पराजित किया बल्कि बंदी बना के उसकी समस्त संपत्ति को लूट के मेवाड़ के महाराणा लाखा सिंह जी को अर्पण कर दिया। ये थे मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के योद्धा, ऐसे शूरवीर। और महाराणा लाखा सिंह के ही समय में मेवाड़ में चांदी की, टीन की, शीशे की, तांबे की खानें भी मिली थी, जिनसे आने वाले समय में मेवाड़ ने इतना धन कमाया। जो हम लोग को पढ़ाया जाता है ना कि महाराणा प्रताप के पास पैसा नहीं था, अरे जी बहुत पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। आप खुद सोचिए, जो आदमी जो राजवंश सहस्त्र वर्षों से इन इस्लामिक आक्रांताओं से संघर्ष कर रहे हैं, उसके पास पैसे की कमी होगी? कोई पैसे की कमी नहीं थी। ये सब झूठ है। हाँ, महाराणा प्रताप एक ऐसा समय आया था कि उन्होंने अपना राजकोष एक जगह पे छुपाया था, वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे, तो भामाशाह जी ने उनकी मदद की और भामाशाह जी ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना
राजधन भी दे दिया, पर मेवाड़ के पास पैसे की कमी नहीं थी भैया, बहुत पैसा था। तो दोस्तों ये थी कहानी महाराणा लाखा सिंह और उनके पिता महाराणा खेत सिंह यानी क्षेत्र सिंह की। अब आने वाले वीडियो में हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको कहा जाता है राजस्थान का भीष्म पितामह। क्या आप जानते हैं उनका नाम? अगर जानते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि भारत का हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक बच्चा अपने असली हीरोज के बारे में, एक असली अनसंग वॉरियर्स के बारे में जान सके, ऐसे शूरवीर शासकों के बारे में वो जान सके जिसकी वजह से वो आज अपने धर्म का निर्विघ्न रूप से पालन कर पा रहे हैं। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,